हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश मिश्रा, आपका फाइनेंशियल टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बताऊंगा एसआईपी क्या होता है और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप सिर्फ 500 की एसआईपी करके कैसे 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए समझते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट, आपको क्या करना होगा, एक फिक्स अमाउंट जैसे मान लेते हैं 500 रुपये या 1000 रुपये या 5000 रुपये, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक फिक्स अमाउंट हर महीने या तीसरे महीने या 1 साल में एक बार एक फिक्स तारीख को क्या होता है, जमा करना होता है। तो एसआईपी में क्या करना होता है, आपको एक फिक्स अमाउंट जो है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप 500 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 1000 रुपये करना चाहते हैं या 5000 रुपये करना चाहते हैं, एक फिक्स अमाउंट आप या तो इसे हर महीने जमा कर सकते हैं या हर 3 महीने पे जमा कर सकते हैं या साल में एक बार जमा कर सकते हैं। आपको इस प्रकार जमा करना होता है और एक फिक्स तारीख को जमा करना होता है। याद रखना, आप 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में किसी भी तारीख को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। उस तारीख को क्या करना रहेगा, आपको एसआईपी जमा करना होगा। जैसे मान लेता हूं कि मैं 5 तारीख को एसआईपी सेट किया हूं, तो क्या रहेगा, हर महीने 5 तारीख को मुझे इसमें क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आप एक किसी भी तारीख को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो और वहां पे आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी के माध्यम से आप एक बहुत बड़े अमाउंट को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो और साथ ही आप बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हो। तो एसआईपी क्या होता है, एसआईपी एक फिक्स अमाउंट होता है। आपको हर महीने क्या होता है, हर महीने या 3 महीने या 6 महीने, ये आपको डिसाइड करना है कि कब मुझे इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और एक फिक्स डेट को आपको क्या करना होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप एसआईपी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़े अमाउंट को जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं पूरा वीडियो को एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो मैं एसआईपी कर रहा हूं वो पैसा जाता कहाँ, यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। तो याद रखना, आप जो भी एसआईपी के माध्यम से पैसे देते हैं, तो जो फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा देता है। अब आप पूछोगे फंड मैनेजर कौन है, तो याद रखना, जो भी आप पैसा देते हो तो एक कंपनी होती है, आप उस कंपनी को पैसा देते हो, तो उस कंपनी में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग रहते हैं और वही लोग डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और वो लोग आपके पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फंड मैनेजर कहते हैं। और यही फंड मैनेजर क्या करता है, आपका पैसा कहाँ पे लगा देता है, म्यूचुअल फंड में लगा देता है। और जिस तारीख को आप सेट करोगे उस तारीख को क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखते हो तब, यानी आप ऑटो डिडक्शन रखोगे, आप ऑटो डिडक्शन लगा दोगे, तो 15 तारीख आप लगाते हो तो 15 तारीख को क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और चला जाएगा किसके पास, फंड मैनेजर के पास। और वो फंड मैनेजर क्या करेगा, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, तो देखो, जिनको ट्रेडिंग नहीं आता, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जब वो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करता है तो एक कंपनी में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जिसे हम लोग फंड मैनेजर कहते हैं। तो वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे डालें जहाँ पे आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ठीक है, आगे समझो, आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैं एसआईपी में पैसा लगा रहा हूं तो पैसा कैसे बढ़ता है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे, आपको म्यूचुअल फंड की क्या होगी, यूनिट्स दी जाती है। तो आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको क्या होता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है। यूनिट्स क्या होता है, समझाता हूं। अब पहले यहाँ पे ध्यान दो, इसको आप एग्जाम्पल से समझो, यूनिट्स क्या होती है।
अगर आप म्यूचुअल फंड में मान लेते हैं 500 रुपए जमा करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में कितना रुपए जमा करते हैं, 500 रुपए जमा करते हैं, तो आपको एक यूनिट की, मान लेते हैं एक यूनिट की प्राइस है अच्छा यूनिट क्या होता है, यूनिट को हम लोग नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। एक यूनिट के प्राइस को, एक यूनिट के प्राइस को NAV कहा जाता है, और NAV का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। ये क्या है, ये म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस होती है। तो मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 10 रुपए है, तो आपको 500 रुपए में कितने यूनिट मिलेंगे, तो याद रखना आपको 500 रुपए में 50 यूनिट मिलेंगे। मान लेते हैं कि आपने क्या किया, 500 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक NAV यानी एक यूनिट की प्राइस क्या है, 10 रुपए है, तो अगर हम लोग 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो आपको उस म्यूचुअल फंड की कितना यूनिट मिल जाएगी, 50 यूनिट मिल जाएगी। तो मान लेते हैं एक साल के बाद क्या होता है, जो NAV है यानी नेट एसेट वैल्यू, जो एक यूनिट की प्राइस है वो बढ़ जाती है। आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर एक साल के बाद एक यूनिट की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कितना हो जाती है, 15 रुपए हो जाती है, तो आपने कितना यूनिट खरीदा था, याद रखना आपने 50 यूनिट खरीदा था, यहाँ पे है ना, तो 50 गुड़े हम लोग क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, क्योंकि आपके एक यूनिट का प्राइस कितना रुपए था जब आपने लिया था, 10 रुपए था, अब कितना हो चुका है, 15 रुपए हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 रुपए हो जाएगा। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 500 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। एक साल के बाद आपका कितना अमाउंट हो गया, 750 हो गया। अब 750 क्या होगा, ऐसे कंपाउंड होने लगेगा। तो SIP में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा फायदा ये है, जो भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है हर साल, यानी पैसे के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं, यानी जो आपका यहाँ पे अमाउंट बढ़ा है उस बढ़े हुए अमाउंट को भी आपको क्या किया जाएगा, उस वैल्यू के हिसाब से आपको रिटर्न दिया जाएगा। क्लियर हुआ, आगे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज को निकाला है जो पिछले 5 साल के रिटर्न है, मैंने यहाँ पे निकाला ताकि आपको बता सकूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न मिलता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंपनीज निकाले हैं, उनके 5 साल के यहाँ पे वो रिटर्न है। तो एक कंपनी है जिसने यहाँ पे 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 40% दिया है। एक और कंपनी है जिसने 32% रिटर्न दिया है। एक कंपनी है 25% रिटर्न दिया है 5 साल में। एक कंपनी है 24% दिया है। एक कंपनी है 22% दिया है। एक कंपनी है 35% दिया है। पिछले 5 साल का रिटर्न है। ये सब क्या है, ये सब म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं जो पिछले 5 साल के कुछ यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बताया कि ताकि आपको विश्वास हो सके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, आगे आप समझो इसको। यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे देखो 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम है A और एक का नाम है B। ये दोनों करोड़पति बनना चाहते हैं। मैंने वीडियो के शुरुआत में क्या कहा कि कैसे आप 500 रुपए से करोड़पति बन सकते हैं, तो वही समझा रहा हूं, समझ लो। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक का नाम है A और एक का नाम है B। ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद हम लोगों के पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो मिस्टर A हैं, मिस्टर A जो हैं, इनकी एज जो है वो जब 20 साल की थी तभी से इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। और मिस्टर B जो हैं, इनकी उम्र जो है, एज जो है, जब 35 की हो गई तब से इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। तो मिस्टर A हैं, वो हर महीने जो है म्यूचुअल फंड में कितना रुपए डालते हैं, सिर्फ 500 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मिस्टर B जो हैं, वो हर महीने म्यूचुअल फंड में 4000 रुपए जमा करते हैं। तो ये लोग रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट हो जाए तो हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। तो इन्होंने 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, तो इनके पास पूरा 40 साल बचेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि 40 साल के बाद ये 60 साल के हो जाएंगे और इनके पास टाइम बचेगा 25 साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 25 साल के बाद ये क्या हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ हर महीने 500 रुपए के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया,
कितने परसेंट के हिसाब से, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इनको 14% पर एनम मिला रहेगा रिटर्न। और इनको टाइम कितना मिला इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 40 साल मिला। तो 40 साल के बाद इन्होंने कितना रुपए जमा किया, तो याद रखना इन्होंने जमा किया 2,40,000 रुपए पूरे 40 साल में। 500 रुपए के हिसाब से इन्होंने कितना जमा किया, 2,40,000 रुपए। और इनकी जब उम्र हो जाती है 60 साल की, तो इनका जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1,13,07,592 रुपए। इतना अमाउंट हो जाता है, यानी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है। और इन्होंने 40 साल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितना किया है, तो याद रखना 2,40,000 रुपए किया है। और मिस्टर बी ने कब स्टार्ट किया था, 35 साल की उम्र में। ये हर महीने जो है 4,000 रुपए जमा करते हैं 14% पर एनम के हिसाब से। और इनको टाइम मिला जमा करने के लिए कितना साल, 25 साल तक इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में। तो 25 साल में 4,000 के हिसाब से इन्होंने कुल इन्वेस्टमेंट किया कितना, 12 लाख रुपए। और जब ये 60 साल के हो जाते हैं तो इनका अमाउंट जो है वो हो जाता है 1,09,09,111 रुपए। तो अब देखो इन दोनों में समझदार कौन है, जो जल्दी इन्वेस्टिंग चालू किया। इन्होंने क्या किया, 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और इन्होंने 35 से किया। तो इनको सिर्फ 2,40,000 रुपए में जो है 1 करोड़ रुपए बन गए। जबकि इनके जो है 12 लाख रुपए जमा करने के बाद जो है 1 करोड़ रुपए बने। अब आप बोलोगे सर 20 साल की उम्र में कौन 500 रुपए महीना जमा करेगा। तो कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, पेरेंट्स से बैठ के डिस्कस करो, कर सकते हो। तो मैं किसी बच्चे को ऐसा प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन जो जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा और उसको उतना कम पैसे जमा करने होंगे। तो ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।